तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरा मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। तो आपका मंदिर और आपकी पूजा, आपकी ये क्या बुक या किताबें रहेंगी और आपके माता पिता रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं पर भरोसा रखिए और आपको एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास मैं उसी का आगे शुरू करूँगा जो आपका चैप्टर चल रहा विश्व के खनिज संसाधन। तो कल मैंने दोस्तों हीरा तक बता दिया हुआ था। आज दोस्तों एक और खनिज संसाधन में बात करेंगे, ऊर्जा में कोयला को लेकर। तो जिन लोगों ने मेरी कल की क्लास नहीं देखी, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अगला आपका रहेगा दोस्तों खनिज संसाधन क्या, कोयला रहेगा, कोयला। तो आज की क्लास दोस्तों इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो हमारा अगला खनिज संसाधन क्या रहेगा, कोयला। ठीक है दोस्तों, कोयला। तो कोयला की दोस्तों बात करें तो कोयला को औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। कोयला को औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कोयला को औद्योगिक क्रांति का क्या आधार माना जाता है। यह कार्बोनीफेरस युग की परतदार यानी परत दर जो चट्टानें होती हैं, परतदार चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, परतदार चट्टानें यानी परत के ऊपर परत दर जो जमती चली जाती है, वही चट्टानें हैं। और समय दोस्तों क्या, कार्बोनीफेरस युग की परतदार चट्टानों में ये क्या कोयला पाया जाता है। कोयले के दोस्तों प्रकार की अगर बात करें तो कोयले के प्रकार तो कोयले के अगर दोस्तों हम लोग प्रकार की अगर बात करें तो कोयले दोस्तों 4 प्रकार का कोयला होता है। ठीक है दोस्तों, कोयला के प्रकार की बात करें तो आपको 4 प्रकार का कोयला मिलेगा, 4 प्रकार का। ठीक, कोयला। तो कोयले में दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला दोस्तों आपको मिलेगा एंथ्रेसाइट कोयला। दूसरा दोस्तों मिलेगा बिटुमिनस कोयला। तीसरा दोस्तों मिलेगा लिग्नाइट कोयला। और अगला दोस्तों मिलेगा पीट कोयला। ठीक, लिग्नाइट या पीट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयला है ये दोस्तों सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। एंथ्रेसाइट क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, 80 से 90%। तो एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम किसका कोयला है, और पीट कोयला सबसे निम्न किस्म का है। पीट कोयला है सबसे निम्न किस्म का कोयला है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, 40 से 50%। तो कोयला में दोस्तों हम लोग बात करें तो कोयला को औद्योगिक क्रांति का आधार माना जाता है। यह कार्बोनीफेरस युग की
परतदार चट्टानों में पाया जाता है। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला दोस्तों, इसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला होता है एंथ्रेसाइट, और सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन होता है? पीट कोयला। क्लियर दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कोयला के प्रमुख क्षेत्र को लेकर। ठीक है ना, बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखी। तो इसके दोस्तों प्रमुख क्षेत्र की बात करेंगे, कोयला के कौन कौन से विश्व में। तो सबसे पहले विश्व में हम लोग यहाँ पर देखते हैं चीन। चीन के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो चीन का दोस्तों एक आपने नाम सुना होगा, शांसी। तो चीन का जो शांसी क्षेत्र है ये विश्व में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मंचूरिया क्षेत्र दोस्तों, ये भी कोयला के लिए आपका प्रसिद्ध है चीन का। इसके बाद दोस्तों अगला है शाटुंग क्षेत्र, ये भी दोस्तों आपका विश्व में कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और अगला दोस्तों है बीजिंग। बीजिंग चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग दोस्तों। ठीक, तो ये भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। तो चीन में दोस्तों बात करें, चीन का शांसी जो क्षेत्र है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। मंचूरिया कोयला के लिए, शाटुंग कोयला के लिए, और बीजिंग भी दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। कोयला के लिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं और अमेरिका। अमेरिका में कौन कौन से क्षेत्र हैं दोस्तों कोयला के? प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? तो अमेरिका में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अमेरिका का दोस्तों है मिसौरी, एक नाम आपने सुना होगा, मिसौरी। मिसौरी क्षेत्र है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला है ओकलाहोमा। ओकलाहोमा, ठीक है दोस्तों, ओकलाहोमा। और इसके बाद दोस्तों अगला आपका रहेगा आरकेसास। आरकेसास, ये दोस्तों अमेरिका के प्रमुख क्षेत्र हैं कोयला के। कोयला के अमेरिका के प्रमुख क्षेत्र कौन है दोस्तों? अमेरिका के मिसौरी, ओकलाहोमा और आरकेसास कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं, ये विश्व में अमेरिका के। ठीक, अमेरिका के बाद दोस्तों यूक्रेन में अगर बात करें, यूक्रेन में, तो यूक्रेन के प्रमुख क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं? कोयला के उत्पादक क्षेत्र। ठीक, यूक्रेन में अगर बात की जाए तो आपका है दोस्तों डोनेट्स्क। यूक्रेन का कोयला उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र है, या डोनबास क्षेत्र, या डोनबास क्षेत्र, ये विश्व में कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्पादक क्षेत्र हैं यूक्रेन का। इसके बाद दोस्तों हम लोग रूस की बात करें, तो रूस में दोस्तों हैं, रूस में बात करें तो मॉस्को है, मॉस्को। इसके बाद दोस्तों आपका रहेगा टूला। मॉस्को के बाद टूला। टूला के बाद दोस्तों रहेगा कुजबास। कुजबास, कुजबास, कुजबास के बाद दोस्तों रहेगा सखालीन। सखालीन, ये दोस्तों आपके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कहाँ के हैं? रूस के, जो विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, जहाँ से कोयले का उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जर्मनी में अगर दोस्तों हम लोग बात करें, जर्मनी, जर्मनी, तो जर्मनी का दोस्तों अगर बात की जाए तो रूर घाटी। तो जर्मनी के रूर घाटी। और इसके बाद दोस्तों है सार क्षेत्र। ठीक, सार क्षेत्र, जहाँ से कोयले का क्या उत्पादन किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का दोस्तों क्षेत्र है लंकाशायर। लंकाशायर, लंकाशायर। और इसके बाद अगला दोस्तों है नॉटिंघम। नॉटिंघम, नॉटिंघम कोयला के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक दोस्तों, तो कोयला के हम लोगों ने ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। मतलब जैसे चीन का शांसी कोयला का उत्पादक क्षेत्र है, मंचूरिया भी है दोस्तों, इसके बाद शाटुंग भी है और बीजिंग भी है दोस्तों। ठीक, अमेरिका में बात करें तो मिसौरी दोस्तों है, इसके बाद है ओकलाहोमा, फिर है दोस्तों आरकेसास, ये अमेरिका के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं कोयला के। यूक्रेन में बात करें तो डोनेट्स्क या डोनबास क्षेत्र यूक्रेन का दोस्तों है। और रूस में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो रूस का मॉस्को, टूला, कुजबास और सखालिन,
ये रूस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी का रूर प्रदेश छोड़ दोस्तों पढ़ा होगा तो रूर घाटी और सार क्षेत्र, और ब्रिटेन का दोस्तों लंकाशायर और नॉटिंघम क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों हम लोग भंडारक उत्पादक देश देख लेते हैं। कोयले के उत्पादक देश, कोयले के उत्पादक देश कौन कौन से हैं विश्व में? उत्पादक देश कौन कौन से हैं? उत्पादक देश, तो कोयले के उत्पादक देश में अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो सबसे पहले पर आएगा चीन। चीन के बाद दोस्तों आपको मिलेगा भारत, और भारत के बाद दोस्तों आपको मिलेगा अमेरिका। अमेरिका के बाद दोस्तों आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, और फिर दोस्तों अगला आपको क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। और ये विश्व के कोयला उत्पादक क्या देश है, यानी विश्व में कोयला के उत्पादन में पहले पर चीन है, इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे पर अमेरिका, और चौथे पर दोस्तों क्या रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भंडारक देश यानी कोयले के भंडारक देश कौन कौन से हैं। तो भंडारण में दोस्तों हम लोग बात करें तो पहले पर है दोस्तों अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका के बाद फिर दोस्तों आपका है रूस, दूसरे नंबर पर रूस के बाद दोस्तों भंडारण में आपका रहेगा रूस के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद दोस्तों आपका क्या रहेगा? चीन रहेगा। ऑस्ट्रेलिया और चीन, ये विश्व में कोयले के भंडारक देश है, ठीक। तो उत्पादन में दोस्तों ध्यान रखिएगा चीन प्रथम पर है और दूसरे पर भारत, इसके बाद अमेरिका, और फिर दोस्तों क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोस्तों कोयला की कहानी थी, आपने देख लिए प्रमुख क्षेत्र, उत्पादक देश और भंडारक देश देखे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले खनिज में दोस्तों बात करते हैं पेट्रोलियम को लेकर। पेट्रोलियम, तो अगला दोस्तों हमारा जो खनिज रहेगा वो दोस्तों रहेगा कौन सा? पेट्रोलियम। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा खनिज कौन सा रहेगा? पेट्रोलियम। ठीक, तो पेट्रोलियम की दोस्तों हम लोग इसकी प्राप्ति दोस्तों जो पेट्रोलियम की होती है प्राप्ति, ये दोस्तों पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में, ठीक है दोस्तों। यानी पेट्रोलियम की जो प्राप्ति होती है किन परतों या शैलों में पाई जाती है? तो अवसादी शैल या अवसादी चट्टानों में हमें पेट्रोलियम या खनिज तेल की प्राप्ति होती है, ठीक। तटीय क्षेत्रों से, इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट रहेगा क्या? तटीय क्षेत्रों से तेल निकालने की विधि, प्रवेदन, या इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग, प्रवेदन या ड्रिलिंग कहलाती है, ठीक है दोस्तों। तो आप पर ध्यान रखना, यानी आपसे पूछा जाएगा तटीय क्षेत्रों में से पेट्रोल या खनिज तेल निकालने की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है? तो हिंदी में प्रवेदन कहते हैं और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग। प्रवेदन या ड्रिलिंग कहलाती है तेल निकालने की क्या विधि दोस्तों, ठीक है ना। पेट्रोलियम से अगला पॉइंट दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ईथर, गैसोलीन,
कॉमा मोम, कॉमा मोम, कॉमा प्लास्टिक, प्लास्टिक, गैसोलीन, मोम, प्लास्टिक आदि तैयार किए जाते हैं, आदि तैयार किए जाते हैं, आदि तैयार किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप लोग सुनिएगा, एग्जामों में कैसा बनता है। आपसे कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, और इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन में डामर भी रहता है दोस्तों, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम में यानी कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ईथर, गैसोलीन, मोम, प्लास्टिक आदि तैयार किए जाते हैं। और इसी से मिलता जुलता कोई एक और अन्य नाम देगा, और आपको पहचानना होगा दोस्तों कि पेट्रोलियम से हमें क्या क्या प्राप्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट बात करें पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है, विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो पेट्रोल होता है इसको जो शुद्ध हम लोग करते हैं, उस शुद्ध में अपनाने में कौन सी विधि दोस्तों हम लोग अपनाते हैं, प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन कि पेट्रोल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों आपका रहेगा आंसर प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम का क्या शुद्धिकरण किया जाता है, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, तो अब हम लोग देख लेते हैं पेट्रोलियम के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक, बस आप लोग नोट्स अपने अच्छे से बनाते रहना दोस्तों, और मैं हर चीज़ प्रयास करूंगा कि आपका कोई भी चैप्टर छूटे नहीं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, वही दोस्तों मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद पेट्रोलियम के दोस्तों हम लोग प्रमुख क्षेत्र देखते हैं, यानी उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, विश्व में प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो दोस्तों देश रहेगा वो रहेगा हमारा सऊदी अरब, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में दोस्तों बात करें तो उत्पादक क्षेत्र में सऊदी अरब का जो क्षेत्र है एक है धावर, धावर, और इसके बाद दोस्तों अगला है सऊदी अरब का कातिफ, कातिफ। इसके बाद दोस्तों अगला आपका रहेगा धायरान, धायरान। ये दोस्तों सऊदी अरब के कुछ प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्या क्षेत्र है, कौन कौन से, सऊदी अरब का धावर, कातिफ और धायरान, धायरान दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा देश रहेगा वेनेजुएला, 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 वेनेजुएला। वेनेजुएला में दोस्तों हम लोग बात करें तो वेनेजुएला का मराकैबो झील है, मराकैबो झील, वेनेजुएला की क्या है मराकैबो झील। और इसके बाद दोस्तों अगला है आरिनेको, ओरिनेको, ओरिनेको क्षेत्र, ओरिनेको। और ये विश्व में किसके लिए उत्पादन के पेट्रोलियम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों। तो वेनेजुएला का मराकैबो झील और ओरिनेको पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इराक को लेकर के, इराक। तो इराक के दोस्तों प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो एक दोस्तों इराक का लाली प्रमुख क्षेत्र है जो पेट्रोलियम के लिए है। लाली के बाद दोस्तों एक है करमन शाह, करमन शाह, करमन शाह क्षेत्र है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अगला आपका क्षेत्र है गेच सारन, गेच सारन। ये दोस्तों आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए। तो इराक का दोस्तों आपका कौन सा है, लाली, करमन शाह और गेच सारन। ये विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्पादक क्षेत्र है पेट्रोलियम के, पेट्रोलियम के दोस्तों। दोस्तों
ये इराक नहीं दोस्तों, मिस्टेक हो गई, ये आपके जो शहर है ये दोस्तों प्रमुख क्षेत्र है ईरान के हैं, ईरान के। तो दोस्तों आप लोग सही कर लेना, ये ईरान के हैं, लाली, करमनशाह और गेच सारन, ठीक। ये ईरान के प्रमुख शहर है। इराक की दोस्तों अब हम लोग बात करें, इराक की अगर बात करें दोस्तों, तो इराक के प्रमुख क्षेत्र है मोसुल। इराक का प्रमुख क्षेत्र है पेट्रोलियम उत्पादन में मोसुल के बाद दोस्तों अगला वसरा और वसरा के बाद दोस्तों अगला मिलेगा किरकुक। ये इराक के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। यानी इराक का मोसुल, इसके बाद वसरा और अगला किरकुक, ये किसके हैं? पेट्रोलियम के उत्पादक क्षेत्र हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला रूस की अगर बात की जाए, रूस, तो रूस में दोस्तों अगर हम लोग देखें तो रूस का है बोलगा। इसके बाद दोस्तों अगला यूराल क्षेत्र, यूराल के बाद अगला दोस्तों बाकू। और ये विश्व में किसके उत्पादक क्षेत्र है? पेट्रोलियम के। और रूस के प्रमुख ये दोस्तों क्या है? क्षेत्र है। इसके बाद अमेरिका की दोस्तों हम लोग बात करें, अमेरिका। तो अमेरिका में दोस्तों अगर देखा जाए तो अमेरिका का है अपलेशियन और कैलिफोर्निया, अपलेशियन और एक है दोस्तों कैलिफोर्निया, अपलेशियन और कैलिफोर्निया। ये दोस्तों विश्व के पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसे सऊदी अरब, धावर, कातिब और धायरान प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। वेनेजुएला का मराकैबो झील और ओरिनेको। ईरान की दोस्तों बात करें तो लाली, करमनशाह और गेच सारन। इराक की बात करें तो दोस्तों मोसुल, वसरा और किरकुक। इधर रूस की दोस्तों हम लोग बात करें तो बोलगा, यूराल और बाकू। अमेरिका की दोस्तों बात करें तो अपलेशियन और कैलिफोर्निया। ये विश्व के पेट्रोलियम उत्पादक के प्रमुख क्या क्षेत्र हैं जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पादक अगर देशों की हम लोग बात करें, उत्पादक देश, पेट्रोलियम के उत्पादक देश कौन कौन से हैं, इन पर अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो उत्पादन में सबसे पहला इस समय है दोस्तों अमेरिका के बाद दोस्तों आपका रहेगा सऊदी अरब के बाद दोस्तों अगला देश रहेगा रूस। तो ये दोस्तों क्रम से है, यानी उत्पादक में पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर आपका दोस्तों अगला देश कौन सा? सऊदी अरब के बाद अगला देश दोस्तों कौन सा है? रूस। तो उत्पादन में ये क्रम से दोस्तों देश है पेट्रोलियम के। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें भंडारक देश में, भंडारण देश कौन कौन से है? भंडारण में अगर दोस्तों देखा जाए, भंडारण में अगर बात करें तो वेनेजुएला है नंबर 1 पर। वेनेजुएला सर्वाधिक भंडारण वेनेजुएला में होता है। फिर दोस्तों है सऊदी अरब और सऊदी अरब के बाद दोस्तों अगला देश है कनाडा, ठीक है दोस्तों। सऊदी अरब के बाद अगला दोस्तों कौन सा रहेगा? कनाडा, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका पेट्रोलियम से संबंधित जानकारी जो मैंने अच्छे से कंप्लीट करा दी हुई है। अगर उत्पादक देश की दोस्तों बात करें तो पहले पर अमेरिका, दूसरे पर सऊदी अरब, फिर रूस। और भंडारण देश की बात करें तो दोस्तों वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा। और ये इसके प्रमुख क्या दोस्तों क्षेत्र हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में 1-2 खनिज और देखेंगे और विश्व का जो खनिज संसाधन का चैप्टर था ये दोस्तों हमारा समाप्त हो जाएगा। बस आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, खूब लाइक करो और खूब ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर किया करो, क्योंकि दोस्तों जितना आप लोग हमसे जुड़ेंगे उतनी डिटेल से क्लास और अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट कराता चला जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।